दोस्तों क्या 1 अक्टूबर को सच में ड्रीम इलेवन की वापसी होने वाली है या सिर्फ ये रूमर्स है या कही जाए तो अफवाह है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि 1 अक्टूबर को ड्रीम इलेवन की वापसी होने वाली है और काफी सारे दावा वो आपको दिखा रहे होंगे, काफी सारे वो फैक्ट्स आपको शो कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों जो सही अपडेट है, जो सच न्यूज दोस्तों आपके सामने मैं लेके आया हूं, क्योंकि बहुत लोग के अंदर कंफ्यूजन है, ये भी कंफ्यूजन है कि क्या हमारे जो पेमेंट्स फंसे हुए एप्स के अंदर, वो चाहे ड्रीम इलेवन हो, चाहे वो माई इलेवन सर्कल हो, चाहे वो विजन इलेवन हो, चाहे वो बूम इलेवन हो, किसी भी एप्लीकेशन में आपके पैसे फंसे हुए वो कब आपको वापस मिलेंगे, इस बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए ओवरऑल यहां पर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों डिटेल बेसिस के पूरे एकदम ध्यान रखते हुए, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या न्यूज आई थी कि भाई देखो बड़ा अपडेट ये था कि हाई कोर्ट में जो केसेस चल रही थी, जो जैसे बगीरा कैरम, 823 गेम्स और बूम इलेवन, ये तीन कंपनियां ने पिटीशन डाला था कोर्ट में। अब इनके जजमेंट्स चल रहे थे तो भाई सीधा यहां पर आया ऊपर से ऑर्डर कि देखो तीन कंपनियां एक साथ एक ही चीज पे लड़ रही है तो उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए और उसके लिए यहां पर उनको जो भी मतलब सही चीजें लगे उसके हिसाब से उनको जजमेंट दिया जाए। ये चीज चल रहा था, ये बड़ी चीज थी, क्योंकि भाई देखो यहां पर तीन कंपनियों ने थोड़ा हिम्मत दिखाया, क्योंकि ड्रीम इलेवन तो हिम्मत दिखाया नहीं भाई, तो ये तीन कंपनियों ने हिम्मत दिखाया और ये अभी भी हाई कोर्ट में केस जा चुका है, फुल्ली ट्रांसफर हो चुका है। अब हाँ, उन्होंने एग्जैक्ट डेट अभी नहीं निकाला क्योंकि थोड़े हॉलीडेज चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ये डिले होगा, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, काफी सारे फेस्टिवल चल रहे हैं, तो थोड़ा डिले रहेगा। ठीक है, यहां तक बात हुई। फिर एक न्यूज आता है दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि 1 अक्टूबर से फैंटेसी चालू होने वाला, इसमें कितनी सच्चाई है पहले ये चीज हम देखते हैं। देखिए दोस्तों 13 अक्टूबर को यहां पर दोस्तों डिजिटल इंडिया, जी हां दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डिजिटल इंडिया के तरफ से पोस्ट किया जाता है ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके काफी सारे अपडेट्स यहां पर दिए जाते हैं। और इसमें एक और सबसे बड़ा चीज बोला जाता है जिसपे आप काफी मतलब की जाए तो हैप्पी हुए थे, काफी खुश हुए थे। अब देखिए दोस्तों यहां पर की जाए तो सबसे बड़ी जो चीज यहां पर शो की गई थी, जो सब लोग यहां पर आपको दिखा रहे थे, वो था दोस्तों यहां पर देखो भाई कौन से गेम सुरक्षित है। ये चीज काफी लोगों ने आपको यहां पर शो किया था, काफी सारे डिटेल्स आपके सामने रखे थे। और मेन जो हाईलाइट है जैसे सोशल गेम्स, कैंडी क्रैश, लूडो, ई स्पोर्ट्स, और यहां पर दोस्तों कही जाए तो देख सकते हो ये गेम्स अवेलेबल थे। और सबसे नीचे ध्यान दोगे तो स्किल बेस्ड गेम्स, ये मतलब सुरक्षित है। और साथ में यहां पर कही जाए तो एजुकेशनल गेम्स, ये सब चीजें यहां पर कही जाए तो बोल रहे थे। मतलब ये तीन तरह की कैटेगरी वाली, सॉरी चार तरह की कैटेगरी वाली गेम्स सेफ थे, आप ये खेल सकते थे। बट दोस्तों इसमें एक कैच है जो आप नहीं समझे। बहुत लोग यहां पर अभी भी एकदम पूरे आशा के साथ बैठे होंगे कि भाई ड्रीम इलेवन आ जाएगा 1 अक्टूबर को वापस। अब देखिए दोस्तों ऊपर वाली चीज हम थोड़ा ध्यान देंगे इधर, तो देखो भाई ऑनलाइन गेमिंग गिल्ड 2025 में क्या है, देखो भाई यहां पर ऑनलाइन पैसे वाले यहां पर खेलों पर रेगुलेट मतलब करने के लिए नया कानून लाया गया है। मतलब देखो इसमें सीधा सीधा ये चीज बोला जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग जो पैसों से गेम्स खेला जाता है, जैसे ड्रीम इलेवन, इवन किसी लूडो, रमी, ये सब खेले जाते थे, उस पर थोड़ा सा रेगुलेशन यानी कि रेगुलेट किया जाएगा और कानूनों के साथ यहां पर रहेगा। अब ये चीज यहां नहीं कहा गया कि हाँ फुल्ली बैन है, नहीं खेल सकते, ये चीज यहां पर नहीं बोला गया, रेगुलेशन के साथ। देखो भाई सिंपल चीज, बिहाइंड द सीन वाली चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, 28% जो जीएसटी लग रही थी दोस्तों यहां पर ड्रीम इलेवन पे, उसको लेके ड्रीम इलेवन और कंपनियों ने, ऑल इंडिया गेम फेडरेशन ने एक केस डाला था। मैं बिहाइंड द सीन बता रहा हूं, इसका कोई मतलब ऑफिशियल प्रूफ नहीं निकला था, बट हाँ नीचे नीचे न्यूज आ रही थी 28% जीएसटी को लेके, जो 30% वही मान लो बोला जा रहा था कि इसको थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, काफी ज्यादा हमसे ले रहे हैं, तो इस चीज को लेके कोर्ट्स में यहां पर जजमेंट चल रहे थे। और भाई सुनने में ये आ रहा था कि ये चीज क्लियर भी हो चुका था, ड्रीम इलेवन के पक्ष में भी ये चीज आई थी कि हाँ इसको थोड़ा हम मतलब रद्द कर देंगे, इससे कम आपको टैक्स देना होगा। लेकिन भाई सरकार को लगती है मिर्ची, ठीक है मिर्ची लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि देखो वो सोच रहे थे कि और ज्यादा टैक्स लेंगे, लेकिन भाई कोर्ट तो और बोले थे कि टैक्स कम कर दो, और वो सोच रहे थे कि 40% टैक्स लेकर आएंगे। आपने देखा होगा न्यू जीएसटी रेगुलेशंस जो आए थे उसमें सिंपल मेंशन किया गया था कि जो है ऑनलाइन गेमिंग्स पे मतलब 40% टैक्स लगेगा। जी हाँ दोस्तों 40% टैक्स लगेगा। और ये जो जीएसटी के रूल्स आते हैं ये एक दिन में नहीं बनते, इसको काफी समय से मतलब ध्यान रख के बनाया जाता है। और सोचो उसमें उन्होंने मेंशन जरूर किया था कि
40% टैक्स लगेगा ऑनलाइन गेम्स पे। सोच लो भाई, इन्होंने ऑलरेडी ये कभी भी दिमाग में नहीं रखा था कि हम फैंटेसी को बैन करेंगे। हाँ, इनको मिर्ची इस वजह से लगी दोस्तों कि इनका जो प्लान था 40% टैक्स लगाने का फैंटेसी पे, वो कामयाब नहीं हो रहा था कोर्ट की वजह से, क्योंकि कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दिया था ड्रीम इलेवन को कि हाँ भाई, ये जो आपको 30% जीएसटी दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, उसको हम थोड़ा रिड्यूस करवा देंगे गवर्नमेंट से। ये केस चल रहा था, ठीक है। तो ये एक बिहाइंड द सीन स्टोरी थी। तो ये यहां पर बोला सुरक्षित गेम जैसे यहां पर ई स्पोर्ट्स, लूडो, कैंडी क्रश पर कोई रोक नहीं है, और यहां पर मकसद ये है कि गलत लेन देन और दोस्तों यहां पर भ्रामक विज्ञापनों को रोक रखे, ठीक है। ये चीज यहां पर कहा गया फर्स्ट यहां पर दोस्तों जो है पोस्ट में। सेकंड पोस्ट में मैंने आपको समझाई दिया। थर्ड पोस्ट थोड़ा सा ध्यान दे लो, यह कानून आपके लिए क्यों जरूरी है दोस्तों। देख लीजिए, यहां पर युवाओं को जुए की लत से बचाना है। जी हां दोस्तों, जुए की लत से बचाया जाएगा और बहुत अच्छे तरह से बचाया जाएगा। बहुत सारे बेटिंग एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें 5 साल 10 साल 20 साल बहुत समय से चल रहे हैं। इवन मोहल्ले में जुए खेले जाते हैं, आपको पता होगा। और इससे बड़ी एडिक्शन बहुत सारी चीजें भाई, मैं क्या बोलूं, ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, गुटखास हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब, मतलब इनसे कोई बड़ा एडिक्शन क्या चीज है भाई। जीवन ही आपके पास नहीं बचेगा अगर इस सबके नशे आप करते हो तो। बताइए इससे बड़ा क्या नशा होगा। तो मतलब ड्रीम इलेवन को ये बोला जा रहा है कि भाई ये जुए वाली गेम है। सोचो, स्किल बेस्ड गेम को ये चीज यहां पर मेंशन किया गया। ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा, कंपनियों और निवेशकों को कानूनी यहां पर सब तार, ठीक है। और बाकी राज्य और केंद्र के बीच बेहतर यहां पर तालमेल, ठीक है। ये चीज यहां पर कहा गया भाई, ये तीसरे पोस्ट में। तो ओवरऑल इस पोस्ट में काफी सारी चीजें क्लियर हुई थी। मैंने अगेन सिंपल वर्ड आपको बोला था, आप फिर से एक बार ये चीज आप देख लो। देखो इसमें क्या बोला गया है कि रेगुलेशन लाने के लिए ये लाई गई है दोस्तों। ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर ये रेगुलेट करने के लिए ये नया कानून लाया गया है। ये चीज यहां पर इन्होंने मेंशन किया। ये नहीं बोला कि बैन किया जाएगा, इसको सीधा खत्म किया जाएगा। तो मैं फॉर श्योर ये चीज बोल सकता हूं दोस्तों कि इनकी जो प्लानिंग थी शुरू से ही 40% टैक्स लाना था इसमें, और टैक्स इससे निकालना था। क्योंकि देखो ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों शुरू से ही बहुत अच्छे खासे पीक पे चल रही थी, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स के साथ चल रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा शुरुआत ड्रीम इलेवन ने किया था, बट मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन दोस्तों आ चुके हैं। इवन भाई हजारों, 2000, 5000 ऐसे एप्लीकेशन भाई मार्केट में पड़े हैं। कुछ कंपनियों के नाम आप नहीं जानते, क्योंकि आप टॉप प्लेस के नाम जानते होंगे, लेकिन अभी इतने ज्यादा कंपनियां हैं कि आप थक जाओगे भाई खोजते खोजते कि कौन से कंपनी पे खेलूं, कि बहुत सारे ऑप्शन। क्योंकि इसमें क्या था, बहुत मार्जिन प्रॉफिट्स थे, काफी अच्छा चल रहा था इंडस्ट्री। और उस चीज को देखते हुए भाई सरकार ने सोचा कि अरे भाई ये लोग तो इतना कमा रहे, इससे टैक्स निकालना चाहिए। तो लाया गया पहले जो है 14 या 15% लाया गया, फिर उसको 28%, फिर उसको 30% ये किया गया। और फिर अब जाके जब ये भाई यहां पर कंपनी और ग्रोथ पे थी, इंडियन टीम को स्पॉन्सर करने लगी। सोचो भाई, एक फैंटेसी कंपनी इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर रही थी, क्यों नहीं जलेगी सरकार की भाई एक फैंटेसी वाली कंपनी हमारे नेशनल क्रिकेट टीम को भाई सपोर्ट मतलब स्पॉन्सर कर रही है। तो सोच लो भाई जलेगी ना। तो 40% टैक्स का प्रपोजल ये लाने वाले थे, बट सरकार वो गवर्नमेंट ये यहां पर कोर्ट के थ्रू क्या हुआ था कि जो पिछले जो टैक्स लगाए थे 30%, वो भी खत्म होने वाला था। तो उस पे इन्होंने थोड़ा सोचा कि चलो भाई अब तो भाई हम कुछ टैक्स मिलेगा नहीं, इनको खत्म ही कर देते। क्योंकि देखो भाई हमेशा सरकार एक चीज चाहेगी, उनको फायदा होना चाहिए, किसी भी एंगल से उनको फायदा होना चाहिए। देखिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखो भाई कहा गया था दोस्तों, यहां देख लेते हैं यह कानून आपके लिए क्यों जरूरी है। यह चीज मैंने आपको बता दिया था। फिर यहां पर अगर नियम तोड़े गए तो क्या होगा, ये भी काफी लोग कंफ्यूज थे। वही वगैरह वगैरह पता ही होगा कि 3 साल की दोस्तों यहां पर जेल, 1 करोड़ का जुर्माना, 2 साल की यहां पर जेल या 50 लाख का जुर्माना, 5 साल की जेल या तो मतलब भारी जुर्माना। ये मतलब बार बार अगर आप ये चीज तोड़ते हो तो ये इस तरह के यहां पर चीजें शो गई थी। अब देखिए दोस्तों एट द एंड में चीजें आपको यही बोलना चाहूंगा, जो 1 अक्टूबर का दावा है कि यहां पर कुछ आपके लिए गुड न्यूज आएगा, वो बिल्कुल ही गलत है। आपको ऐसे दोस्तों मतलब मिसलीड किया जा रहा है। क्योंकि देखो 1 अक्टूबर को ये कंफर्मली न्यूज आई थी कि इस बिल को यहां पर दोस्तों अमेंडमेंट किया जाएगा, यानी चालू किया जाएगा, यहां पर ग्राउंड लेवल पर इसको रखा जाएगा, यानी शुरू हो जाएगा ये बिल। ये चीज कहा गया था। आईटी मिनिस्टर जो हमारे अश्विनी वैष्णव ऐसा कुछ नाम उनका, तो उन्होंने ये चीज बात यहां पर उन्होंने बोला था। अब एक चीज और उन्होंने बोला था कि भाई मीटिंग्स हम एक और लास्ट राउंड ऑफ मीटिंग रखेंगे,
कंपनियों और स्टेक होल्डर्स और ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन से हम बात करेंगे, अगर उनको और समय चाहिए, ठीक है। अब आप सोचोगे समय क्यों चाहिए भाई, समय इसलिए चाहिए, मुद्दे पे मैं आता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे आपके विड्रॉवल्स, आपके पेमेंट्स नहीं मिले ऐप्स के थ्रू, उसके लिए भी दोस्तों यहां पर इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर आपको समय और चाहिए तो हम देंगे, ताकि आप जो यूजर्स के जो अमाउंट पड़े हुए एप्लीकेशन उसको आप फुलफिल कर पाओ, वापस कर पाओ, इसलिए वो समय देंगे। इसलिए समय नहीं देंगे कि ये गेम चालू होगा, ड्रीम 11 या माई 11 या विजन 11 चालू होगा, इसके लिए कोई भी यहां पर सर्टेन न्यूज नहीं है दोस्तों कि चालू होगा। बिल्कुल मैं क्लियर चीज आपको बोलूंगा। देखो भाई, अंधेरे में रखना कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, और बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग आपको ये चीज बोल रहे हैं आएगा आएगा, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट न्यूज नहीं आया है कि ड्रीम 11 वापस आएगा। इस बात का ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक माध्यम और बची है जिससे आपके अंदर वो आश, मतलब कह सकते विश्वास रख सकते हो कि आ सकता है, वह है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्योंकि उसमें ही दोस्तों केस अब हियरिंग होगी। थोड़ा सा हॉलीडेज चल रहे हैं तो थोड़ा डिले होगा, बट उसमें हियरिंग होगी। अगर कोई अच्छी न्यूज आएगी तो फिर फैंसी चालू हो सकता है। 40% जीएसटी के साथ वो चालू होने के लिए यहां पर रेडी रहेगा, क्योंकि जो नियम आए हैं न्यू जीएसटी 2.0 का, उसके हिसाब से ही चालू होगा, और उस पर अगर चालू होगा भी तो सरकार को ही फायदा है। और देखो, कहीं ना कहीं मैं अपनी ओपिनियन की बात कर रहा हूं, मैं कोई ऑफिशियल डाटा और ये सब नहीं बोल रहा, मैं अपनी ओपिनियन की बात कर रहा हूं। देखो, जो सरकार का प्लान था वही होगा, 40% जीएसटी के साथ फैंसी चालू हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोला कि चालू करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चालू होना चाहिए, तो वही भाई 40% टैक्स से शुरू हो जाएगा। नहीं भी चालू होगा तो वैसे भी भाई सरकार को क्या ही घाटा होने वाला है, ये बात रहेगी। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं एक और वीडियो में। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।